दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गन है। बहुत ही नाजुक बच्चा सा एक ऑर्गन है ना? बट प्यारा बहुत है। वो इसलिए नहीं है कि वो हमें हमारे ड्रीम तक पहुंचाता है, उसमें हेल्प करता है। हमें जो हाइट्स चाहिए अपने लाइफ में, हमें जो बनना है वो हमें बनाता है। बल्कि इसलिए भी कि वो बहुत ही आराम पसंद है। आप ब्रेन को 1 सेकंड का आराम दो, आप उसे 1 घंटे का आराम दो, 1 दिन का दो या आप 1 साल 10 साल का आप दे दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे फ़ील ही नहीं होगा कि वो आराम उसको पूरा मिल चुका है। क्योंकि उसे उसका एक एक इन्हेरेंट नेचर है कि उसे हमेशा पीस चाहिए, उसे हमेशा ही शांति चाहिए, राइट? अभी 72nd बीपीएससी प्री का डेट एक्सटेंड हुआ, होगा ही। कभी ना कभी तो होगा, 1 हफ्ते में होगा, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, वी डोंट नो, बट वो होगा, ये तो कंफर्म है कि होगा। अभी आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि रिलैक्स हो गए होंगे। आपका जो तैयारी का एक पैटर्न चल रहा होगा, आपने उसे छोड़ दिया होगा और आपने अभी आप आराम के मूड में आ गए होंगे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा है। आपका ब्रेन इतना नाजुक है कि वो आराम खोज रहा है, आप उसे आराम दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं करेंगे तो उसे कल करेंगे। आपका एक दिन ख़त्म हो गया। आप जब कल करेंगे तो फिर आप उसको एक दिन आगे तक वो चला जाएगा। इसी करते करते आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम का डेट है वो आ जाएगा। और जो कंडीशन आपका अभी होगा, 1 वीक पहले अगर ये एग्ज़ाम हो गया होता, वही सेम कंडीशन आपका तब होगा जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, राइट? यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें हमारे ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना होता है। अगर नहीं बनाए तो हमारा ब्रेन तो यही बोलेगा कि अभी हम लोग एकदम आराम से क्वालिफ़ाई करेंगे, आज रिलैक्स करते हैं, कल से करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है। आप खुद भी अपने लाइफ में इस चीज़ को एनालाइज़ करना, कल कभी भी नहीं आता है, जो भी होता है आज से और अभी से ही वो शुरुआत होता है, राइट? ये एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन है, ये एकदम आराम से क्वालिफ़ाई करेंगे, बट ये उसके लिए नहीं है जिनका कि ब्रेन अभी रेस्ट में है और वो सोच रहा है कि नहीं कल से करते हैं, अभी थोड़ा देर आराम कर लेंगे। ये लाइन उनके लिए पॉजिटिव लाइन है जो कि अभी मेहनत कर रहे हैं और उनके अंदर से ये आ रहा है कि एकदम आराम से क्वालिफ़ाई करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो कि उस इनर्शिया के स्टेट में, उस स्टेट ऑफ रेस्ट में ना खुद आ रहे हैं, ना अपने ब्रेन को आने दे रहे हैं। एग्ज़ाम आगे हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम आज ना कल तो होगा ही। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग एकदम रिलैक्स कर जाएंगे, सारा सारा कुछ छोड़ दिए, अब तो कुछ नहीं करना है, बस अब थोड़ा दिन रिलैक्स करना है, फिर हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे। वो आपको हिट बैक करेगा ही, और जब वो तब समझ में आएगा जबकि आपका अगला एग्ज़ाम का डेट अप्रोच कर रहा होगा, राइट? देखो, एक सोल्जर का क्या काम होता है, वो लड़ता है, राइट? वो बॉर्डर पे रहता है, डिफेंड करता है। जब वो छुट्टी में होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही आराम से सो गया। एक कहावत है ना, ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। अभी इस तरीके से आप समझो कि एक स्टूडेंट है, उसका भी तो कुछ ड्यूटी होगा। उसका ड्यूटी क्या है? पढ़ना, कुछ बनना, क्वालिफाई करना। अब अगर वो सो गया तो क्या वो उतना एक चैलेंजिंग अगर जो हालात रहे, क्या उसको फेस कर पाएगा? अगर सपोज़ कि आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं थी, अब आपको लग रहा है कि आपके माइंड को लग रहा है कि तो बिल्कुल कर ही लेंगे क्वालिफाई, अब तो बहुत दिन आ गया ना हाथ में, अब तो थोड़ा देर आराम करते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि यही थॉट आपका फिर कंटिन्यू होगा? अभी कुछ दिन तो हो गया ये न्यूज़ आया कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी पढ़ना लिखना छोड़ दिए होंगे। वो ज़रूर सोच रहे होंगे कल करते हैं, फिर सोचते होंगे कल करते हैं। ऐसे ही कल-कल करते-करते उनका प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता जा रहा है और टुवर्ड्स एग्ज़ाम डेट आपको वो लेके जाएगा। सेम कंडीशन आपका हो जाएगा। तो दिमाग को बेवकूफ़ बनाना होता है, वो बच्चा है, उसे बेवकूफ़ बनाना होता है, ठीक है? वो इन्हेरेंट नेचर किसी-किसी का होता है ना, बस पड़े ही रहना है आराम से, कुछ मत काम करो। उस स्टेट में लाना ही नहीं है ब्रेन को, वरना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, राइट? अगर आप मेहनत करेंगे या जो भी अभी मेहनत कर रहे होंगे, अगर तब उनके अंदर से ये आवाज़ आ रहा है कि एकदम आराम से क्वालिफाई करेंगे, देन दैट दिस स्टेटमेंट सूट्स फॉर देम, बट नॉट फॉर दोस्त कि अब तो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो ही गया है, अब तो बहुत दिन हो ही गया है, आ गया अपने पास, थोड़ा दिन आराम करते हैं, एग्ज़ाम कर लेंगे क्वालिफाई आराम से। ऐसा नहीं होता है। इट गोज़ अगेंस्ट द द एवरी फंडामेंटल नेचर ऑफ एनी एग्जामिनेशन कि आराम से क्वालिफाई तभी होता है जब आप पहले बहुत मेहनत किए हो। एग्ज़ाम होने के बाद आप रेस्ट के मोड में आ जाएं, बट अभी नहीं। क्योंकि अब कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कि बहुत बार एग्ज़ाम निकाले होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें तो सब कुछ ही आता है, बट दैट्स नेवर द ट्रू। कितने ऐसे टॉपर्स हैं जिनको कि 100% आया है?
आई डोंट थिंक कि एनीवन, किसी भी एग्ज़ाम का आप ले लो, इन द सिविल सर्विस टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर किसी को 100% नहीं आ रहा है का मतलब उसकी तैयारी पूरी तो नहीं थी। तो जब पूरी नहीं थी तो स्कोप है ना, तो जस्ट रिड्यूस दैट स्कोप, तो उसको रिड्यूस करो, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट्स द की। अभी एग्जाम में एक दिन आपको डेट आगे बढ़ाओ, एक हफ्ते हो, एक महीने हो, डजेंट मैटर, रेस्ट के मोड में आने ही नहीं देना है, वरना वो फिर आराम खोजेगा, आराम खोजेगा तो आपके अंदर से वो आवाज़ भी आएगा कि अब तो ज़रूर कर लेंगे, कर ही लेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, अब तो दिन बहुत आ गया मेरे हाथ में, अब तो ख़त्म, अब बस यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो गया, बस 2 दिन का आराम करते हैं, फिर तो करना ही करना है। इस थॉट को नहीं आने दो, दिस इज़ ए वेरी डिट्रीमेंटल थॉट, और ये आएगा ही आएगा, बस इसे अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे? मेक ए स्ट्रिक्ट टाइम लाइन, एक टाइम टेबल बनाओ, ये आप उसमें टाइम टेबल में आप सेट करो कि आपके क्या क्या चीज़ एकदम पॉजिटिव है, जो कि आपने एकदम, ये तो मतलब ऐसा है कि जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री, ये तो ऐसा है कि मैंने तो मतलब कर ही लिया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, एनसीईआरटी किया हुआ है। फिर आप देखो कि आपके क्या क्या नेगेटिव्स में से आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं अच्छा एनसीईआरटी साइंस क्लास 11 12 तो मैंने नहीं किया, ये तो मैं किस्मत पे छोड़ दिया था, लगा तो लगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। अब आपके पास इतना टाइम तो है कि आप आराम से आप करोगे एनसीईआरटी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपको लग रहा हो कि आपका वो कमज़ोर एरिया है, उन एरिया को उठाओ और करो, ठीक है। ब्रेन को ये सोचने ही मत दो कि आराम के मूड में है, नहीं, कोई आराम नहीं है, जब तक एग्ज़ाम निकलता नहीं है कोई आराम है ही नहीं, और जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा आराम नहीं करना, दैट्स इट। जितना देर सोते हो, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, दैट्स इनफ फॉर योर ब्रेन टू रिलैक्स, फॉर योर बॉडी टू रिलैक्स। रेस्ट टाइम, कीप वर्किंग, कीप मूविंग, राइट। जो लोग, ऐसे लोग होंगे जिनका कि सारा कुछ ही तैयार हो चुका होगा, जब तक डेट्स अनाउंस नहीं होते हैं तब तक आप कुछ मत करो, आप बस अपना रिवाइज करो, कीप रिवाइजिंग, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, एंड दिस इज द ओनली ओनली एंड द ओनली फॉर्मूला टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम, स्पेशली बीपीएससी प्री एग्ज़ाम। बस रिवाइज करते चलो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत रिवीजन हो गया, टेस्ट दो, पीवाईक्यूज लगाओ, अगर आपने नहीं किया है तो पीवाईक्यूज लगाओ, टेस्ट लगाओ, ये भी कर लिया तो फिर से देखो पीवाईक्यूज को, फिर से कोई और टेस्ट ज्वाइन करो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कीप ऑन मूविंग, रुकना नहीं है। अगर रुकोगे एक दिन 2 दिन, कभी एक दिन 2 दिन नहीं होगा, टुमारो नेवर कम्स। आप सोच लोगे कि कल करें, कल आएगा ही नहीं ना। तो जैसे कि एक सोल्जर हु इज नेवर ऑफ ड्यूटी, डोंट बी ऑफ ड्यूटी हियर। ये सोचो ही मत कि डेट आगे बढ़ गया एंड देन कीप ऑन डूइंग, अगर एक दिन 2 दिन भी रुक गए, बस वो एक दिन 2 दिन कभी होगा ही नहीं, इट विल गो ऑन फॉर डेज एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। तो सबसे पहले जब भी इस वीडियो को देखो, मैं, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं उसी समय आपको एक टाइमलाइन अपना सेट करना है, एक टाइम टेबल टाइप से एक सेट करना है, कि इसमें आपको एक प्लान करना है कि ये मेरे कमज़ोर एरियाज़ हैं, ये मेरे स्ट्रेंथ हैं, उसको मैप करो। अभी तो टाइम है आपके पास, आप फिर से इस काम को आप कर सकते हो। ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, टॉपिक्स लिख दो, ये, ठीक है। एक उठाओ स्ट्रेंथ का, 2 उठाओ वीकनेस का रोज, ठीक है। फिर अगला दिन उठाए एक स्ट्रेंथ का, उसको रिवाइज करिए, 2 वीक है इसको कर लिए। टारगेट सेट कर लो कि आज ये करना है तो ये करना ही है, कोई मतलब नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुआ, कितना दिन हुआ, कब होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है कि क्या एक्सटेंड हुआ नहीं हुआ, बस टारगेट है कि एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम जब भी हो जाए, ठीक है। ऐसे करके एक लो, एक जो आपका सपोज आपने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्ट्रेंथ है, एक दिन में उठाया, 3 घंटे में इसको पूरा रिवाइज कर लिया। सपोज में से एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपने सपोज नहीं किया है, उसका 2 चैप्टर उठाओ, उसको कर डालो, और तब तक करो जब तक एग्ज़ाम का डेट अनाउंस ना हो जाए। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक नया टाइम टेबल अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे, क्योंकि दैट टाइम यू विल हैव ए कंप्लीट क्लियर टाइमलाइन की एग्ज़ाम, हाँ इस पर्टिकुलर डेट में एग्ज़ाम है। अभी तो वो भी नहीं है आपके पास, तो जब वो नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, बिकॉज योर माइंड विल जस्ट लव इट, एकदम आराम करो आराम करो, नो, बट इट डजेंट वर्क इन द प्रैक्टिकल लाइफ, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। स्ट्रेंथ देखो, इसको छोड़ना मत, वरना अगर एक महीने सपोज आपने स्ट्रेंथ को अपना छोड़ दिया, अगर ये भूल गया तो फिर ये भी आ जाएगा वीकनेस में, फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक टॉपिक उठाओ जो आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेंथ है, ये तो बहुत बार किया हुआ, फिर भी उठाओ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। 2 उठाओ वीकनेस में, वो कुछ भी हो सकता है, कोई चैप्टर आपने नहीं किया, आपने सपोज पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, आपने सपोज एमसीक्यू नहीं कहीं से सॉल्व किया, आपने सपोज टेस्ट सीरीज नहीं दिया, कुछ भी, कुछ तो आपकी कमी होगी, और अगर कमी किसी की नहीं होती तो उन्हें 100% तो आता ही ना, बट
किसी को नहीं आता है 100% मार्क्स प्री में, उतना रिक्वायर भी नहीं है, बट मैं फॉर इंस्टेंस बोल रहा हूँ। तो कमियाँ तो हैं, अब कमियाँ हैं तो उस पर वर्क करो। कोई चीज़ सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, होता है किसी का भी होता है, जो एनालाइज करते चलो ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, एक टॉपिक इसको उठाए, 2 टॉपिक इसको उठाए, या 3 टॉपिक चलो उठा दिए वीकनेस का भी, बस को ख़त्म करना है तो करना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम टेबल आएगा फिर उसके हिसाब से देखेंगे, एक नया टाइम टेबल सेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि मैं भी देख रहा हूँ अपने आसपास के कुछ लोगों को, बहुत रिलैक्स हैं, मतलब खुश तो इतने हैं कि मतलब दे फील कि अब तो बस हो ही गया ना, अब क्या है, अब तो हो ही गया, तो अब तो इतना दिन समय हाथ में अब मिलना ही मिलना है, अब तो हो गया, अब तो 100% एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बट दे आर नॉट स्टडिंग, राइट। तो एकदम आराम से क्वालिफाई करेंगे, ये थॉट उनके मन में एकदम आराम से ही आ रहा है, बट दे आर नॉट स्टडिंग। और फिर यही जो है ना, यही गेम उनके साथ उनका माइंड कर रहा है, इट विल लैंड देम इन ए डिच, और फिर वो लोग एग्जाम के समय में सफ़र करेंगे। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन दिस स्टेट, बट आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर इन सच ए वे, यूटिलाइज ईच एंड एवरी आवर, ठीक है। सो आराम से सो, 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, हैव गुड फूड, हैव थोड़ा वॉक कर लो, सब कुछ ठीक है, बट देन एफर्ट इतना लगाओ कि फिर अंदर से ही आवाज़ आए कि नहीं एकदम आराम से क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे चाहे जो हो जाए, बट बाय वर्किंग नॉट बाय रेस्टिंग, ठीक है। तो यही पर्पस था इस वीडियो का, एंड आई होप कि जो लोग अभी रिलैक्स हो गए होंगे तो वो रिलैक्स ना हो करके अब वो कुछ काम करेंगे, राइट। थैंक यू।